अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौसम बहुत ही अजीब हुआ इधर, यानी कि मॉर्निंग सारी बारिश होती रही है, प्लस में चला गया था टेम्परेचर, तो अब दोबारा स्नोफॉल शुरू हो गई है। अभी भी यानी कि स्नोफॉल होगी, सारी रात है। कल परसों दोबारा -25-30 तक टेम्परेचर जाने का उन्होंने पेशन गोई की है, तो प्रेडिक्शन है। और हाईवेज़ भी कई क्लोज़ हो गई हैं। हमारे आगे इधर हाईवे है, उधर एवलांच वार्निंग उन्होंने दी हुई है, तो इसलिए क्लोज़ किया हुआ है। काफ़ी वर्कर्स वगैरह जिन्होंने आना था वो नहीं आए, और काफ़ी यानी कि ऐसे लोग भी थे जो आए हुए थे, लेकिन उनको फिर उन्होंने वापस भेज दिया कि वेदर ख़राब हो रहा है तो आप वापस दें। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, तो आज मौसम ख़राब होने की वजह से आज ब्लॉग तो बना नहीं पाए, लेकिन मैंने कहा आज थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना लेते हैं कि डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कनाडा में बहुत क्रूशल है और जिसके बगैर आपका कनाडा में गुजारा नहीं है, वो क्या चीज़ है? वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस। कनाडा के मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि सबसे पहले आप जो भी करें अपना ड्राइविंग लाइसेंस का ज़रूर कर लें। कनाडा में जैसे पाकिस्तान में हमारा आईडी कार्ड होता है, कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस ही आपका आईडी कार्ड होता है। आपने कुछ भी करना है, कोई भी, हर जगह आपको आईडी चाहिए होगी, और आईडी वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही होता है। अब इसमें कई चीज़ें होती हैं कि अब आके बंदा कैसे एक्वायर करे। इसमें एक तो पहले मैं आपको ये गाइड करूँगा कि कौन कौन से स्टेजेस में कौन कौन से लाइसेंसेस होते हैं। और तो जो सबसे पहले आपके पास जो सबसे बिगिनर आपका लर्नर स्टेज होता है, वो आपके पास क्लास 7 आपका लाइसेंस आता है। क्लास 7 के लिए आपको 14 ईयर से एज होनी चाहिए, और आपने उसके लिए सिर्फ एक नॉलेज टेस्ट पास करना होता है। तो क्लास 7 के लिए आप अपनी करीबी किसी भी रजिस्ट्री में जा सकते हैं, अल्बर्टा की किसी भी रजिस्ट्री में, और उसमें आपने अपना एक आइडेंटिटी, कोई भी आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका सिटीज़न कार्ड हो सकता है, आपका पीआर जो पेपर होते हैं वो हो सकता है, कुछ भी आपका अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन जिस पे आपकी एक फ़ोटोग्राफ हो, वो आपने लेके जानी है, और अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस लेके जाना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका कोई यूटिलिटी बिल हो सकता है, आपकी कोई लीज एग्रीमेंट हो सकती है, वो आपने लेके जाना है। और आपने उधर उनको जाके कहना कि जी मैंने टेस्ट देना है। वो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, उधर आपसे फॉर्म साइन करवाएंगे, और तकरीबन $17 to $18 जो है ना वो फ़ीस होती है, वो आपसे लेंगे। और वो फ़ीस लेने के बाद आपको वो सामने कंप्यूटर लगे होंगे, उधर आपको बिठा देंगे। उधर आपको टेस्ट में 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 में से 26 जो है आपने सॉल्व करने होते हैं। इतना मुश्किल मैंने आपको कहा नहीं होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप बिल्कुल ईजी आप पास कर लेंगे। 25 क्वेश्चंस आपने अगर आंसर कर लिए तो आपको पास कर देता है। उसमें एक स्किप की ऑप्शन होती है, अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए तो आप उसको वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्किप की ऑप्शन वो आपको फिर क्वेश्चन एंड पे आ जाएगा। तो ये है, लेकिन 25 आपने सॉल्व करना और इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं। जब आप वो क्लियर करते हैं उसके बाद उधर ही आपका एक आई टेस्ट होता है, एक पिक्चर लेते हैं और आपको एक रिसीट दे सकते हैं, जिससे आप क्लास 7 आपको कह लें कि लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद क्लास 7 लेने के बाद आपको 1 साल जो है ना पॉइंट्स फ्री रहना पड़ता है। आपकी कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं। तब जाके 1 साल बाद आप अपने जीडीएल का मतलब होता है ग्रेजुएटेड ड्राइवर लर्निंग प्रोग्राम। ये इन्होंने पहले होता था कि डायरेक्ट आफ्टर क्लास 7 1 साल बाद आप रोड टेस्ट दो और आप फुल लाइसेंस ले सकते थे। लेकिन कई लोग उतनी टाइम में कह लें कि गाड़ी चलाना नहीं सही तरह सीख पाते थे। इन्होंने इसलिए रखा है ताकि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके रोड पे आएँ, आप अपना रोड टेस्ट दें, आप अपना रोड टेस्ट क्लियर करें, तो फिर आपको जीडीएल मिल जाता है। जीडीएल मिलने के बाद आप गाड़ी अकेले चला सकते हैं, लेकिन आप किसी क्लास 7 ड्राइवर को नहीं कंपनी कर सकते। और आपके लिए भी यही शर्त है कि फुल ड्राइवर बनने के लिए आपको 1 और साल वायलेशन फ्री रहना पड़ता है। और फुल ड्राइवर और जीडीएल में ये है कि बेसिकली जीडीएल के साथ आप फिर अगले जो क्लास 3 हो गया, क्लास 2, क्लास 1 जो लाइसेंसेज हैं वो नहीं आप ले सकते, ताकि अनटिल अनलेस आप फुल ड्राइवर ना बन जाओ। तो आप फिर ना
वो आपको 1 ईयर वेट करना होता है। आफ्टर 2 इयर्स जो है आपको फाइनली आपका फुल कंप्लीट नॉन GDL ड्राइवर लाइसेंस मिलता है। तो उसके बाद फिर आप जो है ना क्लास 4 होता है, क्लास 4 होता है कमर्शियल के लिए, जैसे टैक्सीज़ होगी, ऊबर होगी, और कोई लिमोजीन आपने चलानी है, उसके लिए आपको क्लास 4 लाइसेंस चाहिए होता है। उसके लिए आपका रोड टेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ नॉलेज टेस्ट ही आपका होता है। और फिर आपके क्लास 2 वगैरह एम्बुलेंस वगैरह के लिए और बसेस के लिए, और क्लास 1 फिर जो है वो आपकी जैसे बड़ी बसेस, स्कूल बसेस उस टाइप की, और ट्रक्स वगैरह, इनके लिए क्लास 1 लाइसेंस होता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज इन्होंने रखी होती हैं लाइसेंसेस की। बाइक का होता है वो क्लास 6 लाइसेंस होता है। तो ये इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज रखी होती हैं। रोड टेस्ट की कुछ टिप्स। रोड टेस्ट जो है उसमें ये है कि स्टॉप साइंस ये आपने बड़ी एहतियात करनी है। पैरेलल पार्किंग ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप रोड टेस्ट देने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर पार्किंग करते करते आपका टायर जो है अगर साइड वॉक के साथ लग गया तो आप ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हैं। फिर राइट ऑफ वे यानी कि जिसका हक है पहले जाने का, वो आपको पता होना चाहिए। अगर अगले बंदे का हक है तो आपने फिर रुकना है, और अगर आपका राइट ऑफ वे है कि आप जाए तो आपने फिर उसको यूज़ करना है और गुजरना है। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप फिर ये अपना रोड टेस्ट दें। तकरीबन 40 मिनट्स का वो रोड टेस्ट होता है। आपको मुख्तलिफ जगह शहर के अंदर हाईवे पे लेके जाएंगे, पार्किंग आपसे करवाएंगे, और जब वो मुतमिन हो जाएगा कि ये बंदा इसको आता है तो वो फिर आपको क्लियर कर देगा, आपको लाइसेंस वगैरह इशू हो जाएगा। जब आप लाइसेंस वगैरह ले लेते हैं उसके बाद आपके लिए काफ़ी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिल भी जाती हैं। आप सिंपल एज दैट आप कैब वगैरह भी चला सकते हैं। ऊबर हो गया, डोर डैश हो गया, ऊबर ईट्स हो गया, ये डिलीवरी है। तो लेकिन उसके अलावा भी कई मेजर जॉब जो इधर होती हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास फुल नॉन GDL आपके पास लाइसेंस हो। तो लाइसेंस मिलने की वजह से ये है कि काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो जाती हैं आपके लिए। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप आते ही अगर आप कर सकें तो लाइसेंस का ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये जो मैंने आपको रूल्स बताए ये अल्बर्टा प्रोविंस के हैं। मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के मुख्तलिफ़ रूल्स होते हैं, और यानी कि ओंटारियो के डिफरेंट हैं, क्यूबेक के डिफरेंट हैं, मिलते जुलते ज़रूर हैं लेकिन उनके अपने रूल्स होते हैं। ये अल्बर्टा के हैं स्पेसिफ़िकली। तो अगर आप अल्बर्टा में मूव होना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। स्नो तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ठंड हुई हुई है, दोबारा माइनस में टेम्परेचर जाने लग गया। आप देख सकते हैं पहाड़ कोई भी नहीं नज़र आ रहा, सारा वो धुंध सी हुई है, और दोनों दूर वो स्नो में ऐसे छुपे हुए हैं पहाड़। अभी अंदर आए हैं तो ठंड बड़ी थी, चाय पीने का दिल कर रहा है तो चाय बनाने लगे। अब हम ज़रा बाहर आए हुए थे, चाय वगैरह पी ली है काफ़ी फ्रेश हो गए चाय पी के। तो ये मैंने कहा आपको ज़रा नाइट लाइफ दिखाएं इधर कोलमन की। जैसे कि देख सकते हैं मेन हाईवे पे हम सिचुएटेड हैं। ये सामने आपके पास ये 7-Eleven है, रेस्टोरेंट है, बाकी आपके पास स्ट्रीट पर आ जाते हैं। वहाँ से वो जो लाइट्स हैं वहाँ से ये कोलमन शुरू होता है, और हम ये स्टार्ट में ही हैं। वो एक और वो मोटल डाउन द रोड आता है, और एक ये हमारा इस मेन रोड पे है। तो ये सारा कंपाउंड हमारा है, ये आप देख सकते हैं। ये साथ वाली लैंड है, ये भी हमने ली हुई है। इधर होपफुली समर्स में ये RV पार्किंग ग्राउंड हम बनाएंगे, तो ये भी बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, और हमारी वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।